हेलो बच्चों, मैं साहिद खान आपका फिर आज हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं जो पूरे चैप्टर नंबर 2 का पूरा एनालिसिस है। इसके अंदर इसके इस चैप्टर में अपन एमसीक्यू पढ़ेंगे, फिल इन द ब्लैंक पढ़ेंगे और जो इसमें डेढ़ नंबर का जो क्वेश्चन आता है ना उसको अपन पूरा क्लियर करेंगे। मतलब क्या है कि इस चैप्टर से दो तो एमसीक्यू मतलब ऑप्शन वाले क्वेश्चन आएंगे और एक रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन आएगा जो अपन क्या बोलते हैं फिल इन द ब्लैंक, और एक आता है इसमें डेढ़ नंबर का। आज इस पूरी वीडियो के अंदर अपन सेकंड चैप्टर को पूरा क्लियर कर देंगे। फिर अगली जो वीडियो आएगी इसमें थर्ड चैप्टर कर देंगे पूरा, ऐसे करके सब वीडियो आएगी ना अभी वो एक एक चैप्टर वाइज पूरे टॉपिक वाइज आएगी। क्योंकि अभी ये जो टाइम है ना एग्जाम का, इसमें अपने को ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पढ़ना है। मतलब क्या करना है, अपने को स्मार्ट वर्क करना है। जैसे मान लो कि अभी अपने को ये पता चल गया कि सेकंड चैप्टर के अंदर दो एमसीक्यू आ रहे हैं, एक फिल इन द ब्लैंक आ रहा है और एक डेढ़ नंबर का आ रहा है। तो इससे ये हो गया कि एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आ रहा है, वेरी शॉर्ट जो बोलते हैं ना अपन, जैसे एक पेज या लगभग आधा पेज जैसा कितना, तो उसमें बड़े लोग क्वेश्चन है ना उस पर इतना फोकस नहीं करना। क्यों? क्योंकि अपने को डेढ़ नंबर का जो क्वेश्चन है ना वो तो अपने को अच्छे से करना है। तो पहले अपन इस स्लाइड के अंदर जो एमसीक्यू है ना उन सबको क्लियर कर लेंगे, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक भी हो जाएंगे, फिर अपन इसमें डेढ़ नंबर का करते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हिंदी में क्या बोलते हैं कि विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये इसका फॉर्मूला पूछ सकता है, इसको फिल इन द ब्लैंक में पूछ सकता है, देखना। ठीक है, सुनो देखो इधर इसमें क्वेश्चन क्या बोला है, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो अपन इसको एक फॉर्मूला लिखते हैं अपन, E इक्वल टू माइनस का डीवी बाई डी आर। याद है? देखो इसको अपन पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? पोटेंशियल ग्रेडियंट। हिंदी में इसको बोलते हैं विभव प्रवणता। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? विभव प्रवणता। देखो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके कि फिल्म द ब्लैंक में राइट द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। विभव प्रवणता का सूत्र लिखिए तो अपने को ये पता होना चाहिए। ठीक है, एक एमसीक्यू में क्या आ सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन आ सकता है, विभव तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध। तो आपको क्या रखना फॉर्मूला याद है, E इक्वल टू माइनस का डी बाई डी आर। यहाँ पर dx भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि जो नीचे जो dr होता है ना ये डिस्टेंस का है। ग्रेडियंट मतलब क्या होता है कि डिस्टेंस यानी दूरी का डिवाइड करना। क्या होता है? दूरी का डिवाइड करना। तो पहला क्वेश्चन समझ लेना, जिसका फॉर्मूला क्या है, E इक्वल टू माइनस का डीवी अपॉन डी आर। और सुनो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में अगर लिखूं मैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? सदिश राशि है। माइनस का माइनस, जो विभव है ये v के सदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है। ये क्या होती है? अदिश राशि। मतलब ये स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? स्केलर। तो इसकी वेक्टर नहीं लगेगा। और यहाँ पर डिस्टेंस क्या है? ये तो नहीं, इसका अपन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेना है इसको। तो अपन इसको डी आर को आर केप कर रहा हूं मैं। क्या कर रहा हूं इसको? आर केप। क्यों? क्योंकि जो ये आर केप है ना इसका फॉर्मूला आप लिख सकते हैं आर वेक्टर अपॉन आर मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो देख लेना, दोनों फॉर्मूले देख लेना, एक ही फॉर्मूला है। अब अपने को अच्छे से एकदम क्लियर पढ़ना है। ठीक है, रटना कुछ नहीं है। फॉर्मूले को और कैसे पूछा जा सकता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। क्वेश्चन एक तो ये आ जाएगा, एक आ जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसी का नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, व्हाट एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर। जो अपन संधारित्र होता है ना, हिंदी में बोलते हैं संधारित्र, कैपेसिटर, उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? तो आप उसमें देखो फॉर्मूला बता देता हूं मैं, एनर्जी बताऊंगा। देखो इसके अंदर पहले तो आंसर आएगा पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा आंसर आएगा? पोटेंशियल एनर्जी। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? स्थितिज ऊर्जा। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? स्थितिज ऊर्जा। कैसे? देखो आपने जब सेकंड चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें इसके तीन फॉर्मूले बनाए थे। कितने फॉर्मूले बनाए थे? तीन। देखो मैं वो तीनों फॉर्मूले भी लिख रहा हूं आपको। पहला लिखा होगा आपने U इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, क्या लिखा आपने? U इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। दूसरा क्या करते थे अपन, जो ये सी है ना इसको चेंज करते थे। कैसे? सी को अपन लिखते थे, मैं यहां लिख रहा हूं आपके लिए, सी को अपन लिखते थे क्यू बाई वी। क्या लिखते थे? क्यू बाई वी। अब क्या होगा इसमें कि जो सी है ना यहां पर आप क्यू बाई वी लिखो तो एक वी नीचे रहेगा, वी स्क्वायर ऊपर है तो वी से वी कट जाएगा, तो क्या बनेगा फॉर्मूला? हाफ क्यू वी। ठीक है, दो फॉर्मूले। तीसरा फॉर्मूला देखो, इसमें सी और वी आ गया, इसमें क्यू और वी आ गया। अब सी और क्यू नहीं दिख रहा आपको, तो यहां से अपन अगर वी को रिप्लेस करते हैं तो यानी वी का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू बाई सी होता है। तो यहाँ पर अगर आप क्यू बाई सी लिखोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा क्या? हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन और बनता है, मतलब इस पर्सन पे एक क्वेश्चन और क्या बनता है कि ये पूछ लेगा जो कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर होती है उसके फॉर्मूले कौन से हैं। तो तीन फॉर्मूले, एक
2 3। तो इसमें क्वेश्चन ये आ सकता है, विच ऑप्शन इज नॉट राइट, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है किसके लिए, एनर्जी स्टोरिंग द कैपेसिटर। तो ये 3 तो सही रहेंगे, तो आपका कोई गलत दे देगा, तो इससे क्वेश्चन भी आता है, ठीक है ना। लेकिन आप याद रखना, तो इसमें एनर्जी स्टोर होती है ना, वो किस फॉर्म में होती है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होती है, स्थितिज ऊर्जा में होती है, ठीक है। अपने को अच्छे से पढ़ना है इसके अंदर। अब अगला देखो, अगला क्या बोला है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द स्पेरिकल सेल। देखो ये वो एक क्वेश्चन से दूसरा सिमिलर क्वेश्चन अपन लिखा रहे हैं, तो अगर आप 10 क्वेश्चन में लिखोगे ना तो 10 नहीं है, वो 20 या 25 बन जाएंगे आपके। तो अच्छे से देखोगे ना तो पूरे क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। देखो क्या बोला है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब होता है विभव, क्या होता है, विभव। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, विभव। एक गोलीय स्पेरिकल सेल, गोलीय सेल के अंदर विभव क्या होता है, तो आप आंसर क्या लिखोगे, कांस्टेंट। क्या लिखोगे, कांस्टेंट। हिंदी में क्या बोलते हैं कांस्टेंट को, नियम, ठीक है। इसको मैं फॉर्मूले में ऐसे लिखूं तो वी प्रोपोर्शनल कांस्टेंट ऐसे लिख, लेकिन सुनो, इसी क्वेश्चन में ऐसे आ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्पेरिकल सेल, क्या पूछ लेगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्पेरिकल सेल। तो याद रखना मतलब विद्युत क्षेत्र, देखो हिंदी में मैं साथ में चल रहा हूं, सुनो, विद्युत क्षेत्र एक गोलीय सतह के अंदर कितना होता है, तो आप आंसर क्या लिखोगे, 0। कितना लिखोगे, तो मैं देख लो इसी क्वेश्चन का बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। तो इसी क्वेश्चन में अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते, विद्युत क्षेत्र बोलते, तो आंसर क्या लिखोगे, 0। तो देखो एक क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन और तैयार होगा ना आपका। तो सुनो, ये क्वेश्चन समझना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द स्फेरिकल सेल, मतलब विद्युत विभव एक गोलीय सतह के अंदर कितना होता है, कांस्टेंट, लेकिन विद्युत क्षेत्र कितना होता है बेटा, 0। इसलिए बोल रहा हूं, अगर वीडियो को लास्ट देखोगे ना तो अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि अभी ये टाइम चल रहा है जनवरी वाला, ये एग्जाम का ऐसा है कि सर हमें इधर भागना, ये अपने को नहीं करना। तो स्टेबल रहोगे ना, कांस्टेंट बने रहोगे ना, अच्छे से नंबर क्लियर कर सकते हो आप, अच्छे से 80 क्लियर कर सकते हो, 90 क्लियर कर सकते हो। ढंग से अगर देखोगे ना पूरी जो अपने वीडियो आएंगे, अगर उनको जो बच्चा देखता है उनके 90 आराम से आ जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो अगला क्या बोला है, द रिलेशन बिटवीन वी क्यू सी। वी मतलब पोटेंशियल, क्यू मतलब चार्ज, सी मतलब कैपेसिटी। तो अपन इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, विभव, आवेश तथा धारिता। तो इसमें अपन सेकंड चैप्टर, देखो ये फॉर्मूला मैंने यहां लिखा है, तो आप अगर देखो, एक तो सी का फॉर्मूला क्या बन गया, क्यू बाई सर, वी का फॉर्मूला क्या बन गया, क्यू बाई सी, तो क्यू का फॉर्मूला क्या बन गया, सी वी। ये तीनों फॉर्मूले सही है, समझ गए ना। तो आपको अगर मान लो एमसीक्यू में आता है, तब इन तीनों में से एक को देखना है। फिलिंग जब लेग में आता है तो सर कौन सा लिखे, अरे तीनों में से कोई भी लिख सकते हो आप, मतलब कोई भी नहीं है, ठीक है ना। इसलिए बोल रहा हूं आपको, अगर आप अच्छे से देखोगे ना, एमसीक्यू के आंसर फिलिंग जब लेंगे आराम से हो जाते हैं। तो देखो मैं यहां लिख रहा हूं, मैं अगर मान लो क्यू की फॉर्म में लिखता हूं, तो क्यू बराबर क्या होता है मेरा, सीवी पहला। दूसरा, अगर सर वी की फॉर्म में लिखना हो तो सर क्यू बाई सी, यस सही बात है। सर अगर क्यू की सी की फॉर्म में लिखना हो, सी बराबर क्यू बाई, ठीक है। अब देखो एक ही क्वेश्चन से फिल इन द ब्लैंक भी बन रहा है अपना, और साथ में एमसीक्यू भी बन रहा है। अगला देखो, नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज, ये क्वेश्चन अच्छा दे, इसको मैं यहां पर समझाता हूं। आप पहले ये बताओ, कैपेसिटर मतलब होता है संधारित्र, क्या होता है, संधारित्र, हिंदी में जिसको संधारित्र बोलते हैं, ऐसा कुछ पढ़ा था, पैरेलल प्लेट वाला, ठीक है। तो देखो नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर, यानी पैरेलल प्लेट जो कैपेसिटर था ना उसमें देखो, तो अपन ने क्या लिखा था, अगर यहाँ पर प्लस क्यू है, यहाँ पर क्या होता था, माइनस, मतलब कुल आवेश संधारित्र पे कितना होता है, हिंदी में इक्वेशन। तो अगर इनको जोड़ोगे तो कितना आंसर आया, 0 आ जाएगा ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0, शून्य। हिंदी में क्या लिखते हैं उसको, शून्य। तो अगर ये एमसीक्यू में आता है तब तो शून्य कर दोगे, और फिर ब्लैंक में आता है तब आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। आगे क्या बोला है, कैपेसिटी ऑफ दैट, देखो ये अच्छा है। इसमें देखो दो थोड़े से कंफ्यूजन होते हैं बच्चे के, इसी क्वेश्चन में मैं आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन करा रहा हूं, देखो इधर इसने साफ साफ क्या बोला है कि पृथ्वी की विद्युत धारिता या पृथ्वी की धारिता कितनी होती है। तो देखो अगर सीधा ये बोलते कैपेसिटी ऑफ अर्थ बोलते तब आंसर कितना लिखोगे, अनंत। क्या लिखोगे, इनफाइनाइट। क्या लिखोगे, अनंत, ठीक है। लेकिन सुनो, एक क्वेश्चन मैं यहां करा रहा हूं आपको, अच्छा क्वेश्चन है। एक फॉर्मूला बनाते हैं अपन, सी इक्वल टू 4 पाई अपसाइड नोट इंटू, ये बढ़िया क्वेश्चन देखो, अच्छे क्वेश्चन होंगे, स्टार लगाते हैं अपन, ठीक है। देखो ये बनता है स्पेरिकल सेल के लिए कैपेसिटी, स्पेरिकल सेल के लिए धारिता क्या बनती है, स्पेरिकल सेल के लिए धारिता। देखो
ये तो बनती है सीधा, क्या पूछ देगा, कैपेसिटी ऑफ द अर्थ। क्यों, ये देखो कहां से आती है, फॉर्मूला पढ़ते हैं अपन, क्यू बराबर सर सी वी, सही बात है सर। तो सी बराबर क्या होती है, क्यू बाई वी। तो अगर आपने देखा होगा अर्थ पे अगर आपने जैसे किसी कैपेसिटी को जोड़ा ऐसे करके, तो अर्थ जब करते थे ना तो अपन ऐसे साइन लगाते थे, अर्थिंग करते थे ना, और उसमें पोटेंशियल करते थे जीरो, कितना करते थे, जीरो। अगर आप इसके नीचे डिवाइड में जीरो लिखोगे तो सम वैल्यू अपन जीरो कितना होता है, इनफाइनाइट, या नॉट डिफाइंड बोलते हैं, इसलिए कितना आंसर आता है, अनंत आता है, इनफाइनाइट आता है। लेकिन वो स्पेरिकल सेल में बोल दे, तो स्पेरिकल सेल में पहला क्वेश्चन ये बनता है कि जो गोलीय जो संधारित्र होता है उसमें जो सी होता है कैपेसिटी, वो आर पे कैसे प्रपोर्शन करती है सर, सी प्रपोर्शनल आर। अच्छा क्वेश्चन है ये। लेकिन मान लो ये अर्थ के लिए पूछ ले कि अर्थ के लिए स्पेरिकल सेल अर्थ की रेडियस होती है, ठीक है, उसके लिए क्या वैल्यू आएगी, तो आप देखो उसकी जो रेडियस होती है वो कितनी आती है, 6400 किलोमीटर। या फिर इसको सोल्व करेंगे तो आपको जो आंसर आता हुआ आता है 711 माइक्रो फेराड। देखो एक क्वेश्चन में दो नहीं तीन तीन क्वेश्चन भी तैयार हो रहे हैं। देखो पहला कैसे, मैं अगर ये पूछता सीधा कि पृथ्वी की धारिता, सीधा कितना लिखो सर, अनंत। अगर ये एमसीक्यू में आया फिल्म ब्लैंक में तो आप ये कर दोगे। लेकिन ये आ जाए कि स्पेरिकल सेल के लिए बोलते, किसके लिए बोलते हैं, स्पेरिकल सेल गोलीय संधारित्र के लिए। तो देखो जो सी का फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो यानी जो ये फोर फोर क्या है, कांस्टेंट है, नियत है, पाई भी क्या है, नियत है, एप्सिलॉन नॉट भी क्या होता है, नियत होता है, बचा कौन सा, आर बचा। तो सी प्रोपोर्शनल क्या होता है, आर होता है। अगर मान लो ये बोल दे कि पृथ्वी की रेडियस या अर्थ की रेडियस, पृथ्वी की रेडियस के अकॉर्डिंग पूछ रहा है कि रेडियस है स्पेरिकल सेल में, तब इसको जो प्रूफ करते हैं तो आंसर कितना आता है, 711 माइक्रो फेराड। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को आप नोट करना, क्योंकि लास्ट टाइम आपका ये है कि एमसीक्यू को अच्छे से समझना है। एक एमसीक्यू पे अगर दो एमसीक्यू तैयार कर रहे हैं ना तो सही मौका आपके लिए भी, ठीक है ना। तो आगे अपन और एमसीक्यू करेंगे, ठीक है ना, वीडियो में बना रहो। कर रहे हो? चलो शुरू करते हैं। देखो अब इसके अंदर क्या कर रहे हैं अपन, इफ वे टू चार्ज क्यू एंड डिस्टेंस इज आर, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिड पॉइंट। मतलब क्या बोल रहा है कि दो चार्ज है, दोनों चार्ज की वैल्यू क्या सेम है, प्लस क्यू, और इसकी भी क्या है प्लस क्यू, और उनकी बीच की डिस्टेंस क्या दी, इसने आर दी है। तो इसके मिड पॉइंट पे क्या बोला इसने, मिड पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा। अब देखो इसको कर, सुनो पहले मेरे को ये बताओ कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, ठीक है, मतलब आप मेरे को ये बताओ सबसे पहले कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो स्केलर होता है या वेक्टर होता है, मतलब अदिश होता है सदिश होता है। तो क्या क्या बताया था मैंने, स्केलर बताया था। तो ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा। तो सुनो इधर, तो इसने क्या बोला है कि चार्ज क्यू है और डिस्टेंस क्या इसकी आर है। तो पहले सबसे पहले देखो कि एक चार्ज के लिए जो पोटेंशियल होता है विभव होता है वो क्या होता है, के क्यू बाई आर होता है, सही है। लेकिन अब इसने बोला क्या है कि मिड पॉइंट है, तो मेरा ये क्या है, चार्ज क्यू है, और ये चार्ज भी क्या है, क्यू है, तो इसकी डिस्टेंस क्या है, इसमें मेरी आर है। मिड पॉइंट मतलब ये हो चुका है, ठीक है। अब ये देखो जब ये टोटल डिस्टेंस आर है तो ये कितनी हो जाएगी, r/2। क्यों, क्योंकि हाफ हो गई ना, आधी हो गई, r/2, और ये भी कितनी हो चुकी है, हाफ हो चुकी है, ठीक है। तो इसके लिए पोटेंशियल क्या आएगा इस फॉर्मूले से, तो बोलो सर इसके लिए आएगा कि चार्ज तो क्यों है लेकिन डिस्टेंस क्या हुई, r/2, तो वो 2 पर चला जाएगा तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 2 k q/r। सर इसके लिए भी तो वही बनेगा ना। तो अब आप देखो कि जो स्केलर क्वांटिटी होती है ना, अदिश राशि होती है, उनको डायरेक्ट दो। क्यों, क्योंकि वो दिशा पे निर्भर नहीं करती है, उनमें ओनली क्या होता है, परिमाण होता है, यानी मैग्नीट्यूड होता है। तो देखो ये दो चीज आएगी तो अपन इसमें भी क्या करूंगा, 2 k q/r। एलसीएम वगैरह करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 4 q/r। ठीक है, तो देखो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 k q/। देखो फिक्स नहीं है कि डिस्टेंस आर आई डी आ जाए तो 4 j/d हो जाएगी, और ये भी नहीं है ना कि डिस्टेंस आर या 2 आर आ जाए, लेकिन आपको तरीका आना चाहिए बेटा करने का। अगर तरीका वह आ रहा है ना तो सब कुछ हो जाएगा। मैं ये आपको ये नहीं बोला कि ये रट लो, ऐसा नहीं है। आपको एमसीक्यू कराने का मतलब ये है कि एमसीक्यू करा रहे हैं तो सॉल्यूशन के साथ करा रहे हैं आपको। उससे क्या होगा, अगर न्यूमेरिकल भी आ जाए वो आप सोल्व कर पाओगे, ठीक है ना। तो रटना नहीं है। अगर देखो इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन बना रहा हूं कि इसी सेम टू सेम क्वेश्चन पे विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, सर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फॉर्मूला बताओ। तो फॉर्मूला होता है E = k q/r²। ठीक है, तो आप देखो इस पॉइंट के लिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इसको रिपल करेगा।
क्योंकि मिड पॉइंट पे अपन एक चार्ज यूनिट चार्ज मानते हैं और ये इधर करेगा, क्योंकि ये क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, सदिश राशि है, दोनों की डायरेक्शन के उल्टी, आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर इसी में मैं ये लिख दूं ई बराबर कितना इसी इक्वेशन का 0, तो देखो इक्वेशन और बन जाएगा, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर से एमसीक्यू पूछ लेगा, सेम टू सेम बोल देगा, टू चार्ज क्यू एंड डिस्टेंस इज आर, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मिड पॉइंट। मतलब दो आवेश है जिनका परिमाण बराबर है और वो आर दूरी पे, डी दूरी पे, एक्स दूरी पे, किसी भी दूरी पे रखे गए मान लो, उस पे मध्य बिंदु पे विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तापमान से कितना आना चाहिए, 0। तो एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन तैयार हो रहा है बेटा आपका। ठीक है, आगे देखो, द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट इज, कैपेसिटी इज इंक्रीज। देखो पैरेलल प्लेट में पहले आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये आपको पहले फॉर्मूला पता चलना चाहिए। इसका आंसर ये नहीं, देखो आंसर मैं बता रहा हूं, पहले बार फॉर्मूला बता रहा हूं। आंसर देखो, फॉर्मूला इसने क्या बोला है कि C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अब ये देखो, आपको सी को इंक्रीज करना है, सी को क्या करना है बेटा, बढ़ाना है। सी मतलब क्या है, यहाँ पर दारिता कैपेसिटी। देखो सी कैसे बढ़ेगा सर, ए बढ़ा दोगे तो बढ़िया बात है। या डी में क्या चेंज करो, डी मतलब होती है बेटा दूरी, क्या होती है, दूरी, और ए होता है इसमें क्षेत्रफल यानी एरिया। देखो ए यहां पर क्या कर रहे हैं अपन, एरिया कर रहे हैं, और डी यहां पर क्या करते हैं, दूरी कर रहे हैं। अगर मान लो आप इसमें डी को बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे, तो सी घट जाएगा बेटा। क्यों, क्योंकि डिवाइड वैल्यू जो 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 डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है ना, अगर वो वैल्यू बढ़ रही है ना, तो ऊपर वाली वैल्यू आंसर है वो घट जाएगा। तो अपन इस डी को बढ़ाना नहीं, डी को क्या करना पड़ेगा, डी कम करने पे सी बढ़ेगा, पहला। दूसरा, ए को बढ़ाने पे सी बढ़ेगा। तो इसके दो आंसर हो सकते हैं, और डाइलेक्ट्रिक यानी मीडियम डालने पे भी सी बढ़ जाता है। तो देखो पहला, द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट इज इंक्रीज, तो पहला आंसर क्या लिखोगे, एरिया इंक्रीज करने पे। दूसरा, डिस्टेंस डिक्रीज करने पे। देखो तो आप कोई से भी तो कर सकते हो ना, तो ये फिल्म करने में भी आ जाएगा। तो मान लो एमसीक्यू में अगर आता है वो आपको ये ऑप्शन दे देगा, एरिया को घटा देगा, डिस्टेंस को बढ़ा देगा, या डाइलेक्ट्रिक बोल देगा, डाइलेक्ट्रिक नहीं बना, ऐसे कुछ ऑप्शन बन सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो पैरेलल प्लेट जो कैपेसिटी होती है वो कैसे इंक्रीज होती है, एरिया को इंक्रीज करने पे, एरिया को बढ़ाने पे, डिस्टेंस को घटाने पे। यही क्वेश्चन उल्टा बन जाए कि डिक्रीज करनी है, तो आप क्या कर दोगे, क्षेत्रफल को कम कर दोगे यानी एरिया को कम कर दोगे, दूरी को बढ़ा दोगे यानी डिस्टेंस को बढ़ा दोगे। ठीक है ना, सुनो आगे देखो, द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला बनता है के क्यू बाई आर। ठीक है, पोटेंशियल का पॉइंट चार्ज के लिए, अभी मैंने यहां प्रूफ करा था वो वाला, इसे बता, पोटेंशियल का पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला बनता है के क्यू बाई आर। ये आपने दिख लिया, ये तो इसका आंसर है। अब इसमें एक ये क्वेश्चन आ सकता है कि ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन, देने वाले मेरे साथ है, न्यूमेरिकल साथ मिला के ये दे आपको, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एंड डिस्टेंस, मतलब विभव तथा दूरी के मध्य ग्राफ लिखिए। तो आप ये देखो, ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती। क्या बेटा, व्युत्क्रमानुपाती। तो अगर आर बढ़ेगा तो बी घटेगा। तो अगर इसका ग्राफ अगर बनाते हैं, क्योंकि ग्राफ एमसीक्यू में दे सकता ना, चार ऑप्शन आ जाएंगे ग्राफ के, तो इसका ग्राफ क्या आना चाहिए, तो इसका ग्राफ ये बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि सर इसके ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, अब आगे, टू चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आ सकते हैं डिस्टेंस अपार्ट, कोई डिस्टेंस पे रखे गए हैं। पोटेंशियल देखो ये सेम टू सेम ये क्वेश्चन इसमें है, लेकिन इसमें दोनों चार्ज अलग सेम थे, इसमें क्या है माइनस है। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को आप देखो एक बार, सही से इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपका आंसर हो जाएगा। देखो ट्राई कर रहे हो ना, 10 सेकेंड आपके लिए हुआ। अब देखो, पहले आपको इसका डायग्राम एनालिसिस आना चाहिए। प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, सर प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। ठीक है, कुल डिस्टेंस है, चलो क्या मानो बताओ आप, क्या मानोगे आप, क्या आर मान रहे हो क्या, ठीक है चलो ये आर मान रहे तो आप हम भी आर मान। मिड पॉइंट मतलब सर यहां पर हो गया। ठीक है, तो ये कितनी होगी सर, R/2। सर ये भी कितनी है, R/2। ठीक है, आप ये देखो वही का वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर प्लस, सेम टू सेम क्वेश्चन आया है, प्लस और माइनस। तो अब आप बताओ मेरे को, मैं बार बार पूछ रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसे कि पोटेंशियल वेक्टर होता है, स्केलर होता है, तो आपको सर स्केलर होता है, वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। तो इस पॉइंट के द्वारा जो आएगा, मतलब इस पॉइंट के लिए जो आएगा पोटेंशियल, वो आएगा 2 k/r। ठीक है, इसके लिए क्या आएगा सर माइनस, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 0। तो आंसर तो आपका कितना हो गया 0। ये क्वेश्चन मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पूछ ले, विद्युत क्षेत्र के लिए, तो
तो आप क्या बोलोगे सर, ये वाला इसको इधर रिपल करेगा, सही बात है, और ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा। देखो सेम चार्ज होने पे, डिस्टेंस आर या डी होने पे, मिड पॉइंट पे जो पोटेंशियल था वो पहले कितना था, 4 kq/r, लेकिन उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, 0 था। ये क्वेश्चन है, चार्ज क्या दे दिया उसने, अलग दे दिया, डिस्टेंस कुछ डी या आर दे दी, मिड पॉइंट पे पोटेंशियल तो कितना होगा बेटा, 0, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ऐड हो जाएंगे डायरेक्शन के सेम होने के कारण। तो इस पे इसी का अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर लिख रहा हूं तो वो कितना हो जाएगा बेटा इसका, 4 नहीं, देखो कैसे 4 नहीं होगा बेटा इसका, देखो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का देखो कैसे करते हैं, E = kq/r² था। तो आप क्या करोगे, ई की जगह ई, के की जगह के, क्यों कितना, r/2, r/2 स्पेस के अंदर बेटा सर r/4 होता है, वो पूरा ऊपर चला जाएगा तो ये जाएगा, ठीक है। अगले क्या करोगे, वो भी उतना ही आएगा। नेक्स्ट का अब और ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 8, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8 kq/r है, ये लिखते हैं इसी क्वेश्चन, समझ गए। अब देखो आगे, द कैपेसिटेंस ऑफ सी, मतलब कैपेसिटेंस किसका, सी है, ठीक है, पैरेलल प्लेट का। द डिस्टेंस इज डबल, व्हाट इज द न्यू कैपेसिटी। देखो मैंने सी का फॉर्मूला क्या लिखा था, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ठीक है, तो पहले के लिए मेरा था ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अब ये क्या कर रहा है, डिस्टेंस को डबल कर रहा है। देखो नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसके अंदर, द कैपेसिटेंस इज सी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, डिस्टेंस इज डबल। आप देखो डिस्टेंस को क्या करें, डबल। यहां देखो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बना है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, क्या बना है, सी = ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो आप डी को डबल कर रहे हो, यानी यहां डबल कर रहे हो, तो सी तो कम होना है, यानी सी सेम टू सेम तो रहना नहीं है, इंक्रीज भी नहीं रहना, तो क्या हो जाएगा वो, देखो अगर आपको टेबल पूछ दे किसका बताऊंगा, अगर टेबल पूछ दे तो करोगे, अगर बोल दे की पोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता है, सर सेम होता है, दो बिल्कुल। तीसरा क्वेश्चन, सर की पोटेंशियल, सर पोटेंशियल डिफरेंस हिंदी में विभवांतर कितना होगा, ये 0। तीन क्वेश्चन अलग अलग समझो।
जो बॉडी के अंदर चलो शुरू करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, बंद कर। चलो शुरू करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, तो आप देखो पोटेंशियल का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना अपन, इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है, मतलब एक उच्च विभव से निम्न विभव होता है। तो आप याद रखना, हाई टू लो पोटेंशियल, मतलब उच्च विभव से निम्न विभव, याद है, मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, तो क्या होती है, उच्च विभव से निम्न विभव की। आगे वो क्या बोला है, द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। क्या बोला है इसमें, कहा द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, जो अपन क्या करते हैं, फेरेड करते हैं, याद है ना फेरेड। क्या पढ़ते हैं अपन, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस फेरेड पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, फेरेड, जिसको किससे लिखते हैं अपन, एफ से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बेटा, एफ से। देखो फिर एक क्वेश्चन दिया इसने, ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन दिया है, सीरीज एंड पैरेलल जो कॉम्बिनेशन होता है ना कैपेसिटर का, उस पर एक न्यूमेरिकल है, आ सकता है। तो पहले आपको ये पता चलना ही चाहिए कि सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है कैपेसिटेंस का, और पैरेलल का क्या होता है। तो देखो आप इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हो कि ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में है, बना इसके अंदर पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो अपन पहले इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे। तो याद रखना कैपेसिटेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है कि डायरेक्ट एड कर दो सीधा, मतलब उसका फॉर्मूला होता है C इक्वल टू C1 प्लस C2। ठीक है, तो आप देखोगे तो 5 प्लस 20, 25 कितना होता है, 30 होता है सर। तो अपन इसको अगर करते हैं तो ये ऐसे नहीं बन जाता क्या, ये तो 30 रहेगा, और इसका सम कितना होता है 30, और पहले से ये 30 है, ये 30 माइक्रोफेरेड, ये भी कितना आता है बेटा 30 माइक्रोफेरेड, ये भी कितना आता है 30 माइक्रोफेरेड। तो आप देखोगे अब ये कौन से कॉम्बिनेशन में, सर ये सीरीज कॉम्बिनेशन में। और कैपेसिटेंस के सीरीज फॉर्मूला क्या होता है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये तीन है ना, तो C3 के लिए सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है C/N। अगर कैपेसिटेंस या कैपेसिटर की कैपेसिटी या कैपेसिटेंस सेम होती है, क्या होती है, सेम, और वो सीरीज के अंदर जुड़ी है, किसमें बेटा जुड़ी हुई है, सीरीज के अंदर, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है Cn इक्वल टू C/N। अब देखो Cn, सी कितना बेटा इसका, सर 30 है। कितने हैं कैपेसिटर टोटल, सर इसमें 3 है, तो आंसर कितना आ जाएगा, Cn इक्वल टू 10, और वो माइक्रो, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा 10 माइक्रो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो ये अच्छा है, इसका जो डेरिवेशन है ना वो तो बड़ा है, लेकिन इसका फॉर्मूला वो तो पूछ सकता है ना, क्योंकि ये जो इसका जो डेरिवेशन है ना वो 3 नंबर 4 नंबर उसमें आता है, अगर 1.5 नंबर में आता तो छोटा करना पड़ेगा आपको। लेकिन अपन तो अगर एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक में उसके लास्ट फॉर्मूले पूछ। तो देखो मैंने क्या लिखा पहले, एक्सियल। एक्सियल मतलब क्या था बेटा, एक्सियल।
और ये क्या होता है, इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल मेटल क्या होता है बेटा, निरक्षीय। तो देखो पहले इसके वाले को मैं V1 करूंगा बेटा, इसके लिए मैं V2 करूंगा, ठीक है। तो देखो V1 के लिए फॉर्मूला क्या बनता है, KP/R। क्या फॉर्मूला बनता है, अक्षीय का पोटेंशियल का एक्सियल के लिए फॉर्मूला क्या बनता है, KP/R²। लेकिन इसी का इक्वेटोरियल के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बनता है, मतलब है अब दोनों फॉर्मूले मौजूद है। यही मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है, क्या पूछता है इलेक्ट्रिक, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं E1 दे रहा हूँ, ठीक, इसको मैं तो देखो फॉर्मूले, इसलिए बोलते हैं कि एक एमसीक्यू से चार चार ऑप्शन कर रहे हैं ना, समझोगे तो देखो एक्सियल के लिए फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, KP/R का स्क्वायर। मैं वेक्टर फॉर्म नहीं बन रहा, सॉरी, 2KP/R का स्क्वायर। एक्सियल में क्या होता है, 2KP होता है, और इक्वेटोरियल क्या होता है सर, KP/R का क्यूब। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है विद्युत क्षेत्र। एक्सीए के लिए क्या होता है, 2KP/R², और निरक्षीय क्या होता है, KP/R। मैंने वेक्टर फॉर्म नहीं लिखा है, फॉर्मूला लिखा है। वेक्टर फॉर्म लिखे तो यहाँ पर माइनस आएगा। आगे क्या बोला है, एनर्जी डेंसिटी फॉर्मूला। हाँ, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला देखो, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला बनता है हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। क्योंकि एनर्जी डेंसिटी को बोलते हैं ऊर्जा घनत्व, हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा उसका, ऊर्जा घनत्व है। तो ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला क्या बनता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो विद्युत क्षेत्र समांतर प्लेट संधारित्र के लिए क्या बनता है, तो उसका फॉर्मूला बनता है E = एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट से। क्या फॉर्मूला बना बेटा इसका, E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए कि विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला प्लेट के लिए, और भी क्या बोला इसने, प्लेट के लिए एक सिंगल प्लेट, पैरेलल प्लेट नहीं बोला, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बनता है बेटा, E = सिग्मा अपॉन, याद रखना ये बढ़िया है, ठीक, अच्छा क्वेश्चन। मतलब है कि आपको ओनली प्लेट के लिए पूछ रहा है तब तो फॉर्मूला क्या लिखोगे, ई का फॉर्मूला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर आपको पैरेलल प्लेट के लिए पूछ रहा है तो उसके लिए क्या लिखोगे बेटा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर आगे क्या बोला है, इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर विथ क्वांटिटीज इज कांस्टेंट। देखो कैपेसिटर के दो कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, एक तो हम करते हैं कि सीरीज और एक पैरेलल, जिसका न्यूमेरिकल। तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज कांस्टेंट रहता है, मतलब आवेश क्या रहता है बेटा, आवेश। और पैरेलल के अंदर क्या रहता है, पोटेंशियल। क्या रहता है, पोटेंशियल मतलब विभव। तो देखो मैं कर रहा हूं इस पे, सीरीज को हिंदी में क्या बोलते हैं, श्रेणी। क्या बोलते हैं, श्रेणी। तो सीरीज में क्या कांस्टेंट रहता है, आवेश, मतलब चार्ज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, चार्ज। और पैरेलल को हिंदी में क्या बोलते हैं, समांतर। क्या बोलते हैं, इसमें क्या रहता है, विभव, यानी पोटेंशियल। ठीक है, आप सब क्वेश्चन को अच्छे से करोगे तो इसके एमसीक्यू सारे हो जाएंगे। लेकिन 19 की है, उसमें और भी पढ़े, अच्छे से अगर करते हो ना तो लगभग ये चैप्टर क्लियर हो जाता है। ठीक है ना, अब अपन इसके डेढ़ वाले क्वेश्चन करेंगे, इसमें फिल इन द ब्लैंक और एमसीक्यू सारे हो चुके। ठीक है, अब अपन डेढ़ वाले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब हम इस वीडियो के अंदर डेढ़ नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहला डेढ़ नंबर क्वेश्चन क्या आएगा, फॉर्मूला ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मतलब है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ये क्वेश्चन क्या है कि ये डेढ़ नंबर में क्वेश्चन बनता है। देखो पहले अपन इसमें क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड ए माइनस सिग्मा। मतलब क्या है, इसमें जो आवेश जो घनत्व है ना उसको अपन क्या ले रहे हैं, एक को क्या ले रहे हैं, सिग्मा ले रहे हैं एक प्लेट का, और सेकंड प्लेट का इसमें क्या कंसीडर कर रहे हैं अपन, माइनस सिग्मा कर रहे हैं। और दोनों प्लेट का जो एरिया है ना, मतलब क्षेत्रफल, उसको अपन क्या मान रहे हैं, इसमें ए मान रहे हैं। द डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब इन दोनों प्लेट की जो डिस्टेंस है ना वो कितनी मान रहे हैं अपन, स्मॉल डी मान रहे हैं। और जो इन दोनों पे जो चार्ज कंसीडर कर रहे हैं उसको क्या कर रहे हैं अपन, कैपिटल क्यू एंड माइनस कैपिटल क्यू। क्यों, क्योंकि जब पिछले वाले जो एमसीक्यू मैंने कराया था, क्या कराया था, द नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज 0। क्यों आ था, क्योंकि एक पे क्या करेंगे अपन, पे कैपिटल क्यू करेगा था, और दूसरे पे क्या माना था अपन, उस पे माइनस कैपिटल क्यू माना था। इसलिए अब इसका डायग्राम करते हैं। देखो इसने क्या बोला कि पैरेलल प्लेट करना है, तो अपन एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज जो कंडक्टिंग के कारण हो जाएगा प्लस क्यू, और दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस क्यू। ठीक है, इसकी डेंसिटी क्या है, सिग्मा, एंड इसकी क्या, माइनस की सिग्मा। डिस्टेंस क्या मानी थी अपने, डी मानी थी,
ईच प्लेट टॉप एरिया क्या माना था अपन इसमें ए, और इसको अपन ने क्या कर दिया, अर्थिंग का पोटेंशियल कितना माना था, 0। क्यों, क्योंकि अर्थिंग का पोटेंशियल 0 होने के कारण जो कैपेसिटी जो अर्थ है वो कितनी हो जाती है, इनफाइनाइट, अनंत हो जाती है। अभी देखो अपन इसमें करेंगे, वी नो दैट सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन ए। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा ए, इक्वेशन नंबर ए। क्यू इक्वल टू सिग्मा ए, इक्वेशन नंबर 1। अभी अपन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट। तो उसके लिए E का फॉर्मूला क्या बना है, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2। तो अपन कर रहे हैं फोर पैरेलल प्लेट, तो उसके लिए E का फॉर्मूला क्या बन गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, क्योंकि हाफ होता था ना, ये इक्वेशन नंबर। लिखेंगे वी नो दैट, इधर पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ा था ना आपने, क्या पढ़ा था, E इक्वल टू माइनस का डीवी बाई डी आर। अब इसका अपन मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, मतलब परिमाण ले रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो फॉर्मूला बनता है E इक्वल टू वी बाई डी। तो V इक्वल टू क्या बन जाता है, E इंटू डी, इक्वेशन नंबर 3। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर, इक्वेशन सेकंड, E की वैल्यू पुट करेंगे तो V का फॉर्मूला क्या बनेगा, सिग्मा एप्सिलॉन इनटू डी, इक्वेशन नंबर। अब लिखेंगे Q इक्वल टू क्या होता है, CV। तो C बराबर क्या बनेगा, Q बाई V। अब ध्यान देखो आप इक्वेशन सेकंड से फोर्थ से देखो, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, तो C इक्वल टू क्या है, Q अपॉन V, और V की वैल्यू कहां से, यहां से सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट बेटा ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, Q एप्सिलॉन नॉट सिग्मा डी। अब आप देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखो, आपको Q की वैल्यू क्या दी इसमें, सिग्मा ए, तो यहां से क्या हो जाएगा, C इक्वल टू सिग्मा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा, कुछ कट रहा है बेटा, और चलो सिग्मा सिग्मा कट रहा है सर, तो एक अब C का फॉर्मूला क्या बन रहा है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। देखो सेकंड चैप्टर से जो डेज नंबर का क्वेश्चन तैयार करेंगे अपन, पहला अपन कौन सा तैयार करेंगे, डेराइव द फॉर्मूला ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पहला ये आएगा। दूसरा अपन स्टार्ट करेंगे यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट करेंगे, क्या करेंगे अपन इसमें, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट करेंगे पैरेलल प्लेट के अंदर, वो भी अपन इसमें डेज नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब अपन इस नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मतलब है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर अपन एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीडियम डाल देंगे या इसमें एक प्लेट डाल देंगे, तो उस पे जो कैपेसिटेंस है यानी धारिता है वो कैसे चेंज हो जाएगी। देखो अब इसमें क्या करा है, सेम टू सेम थ्योरी वो है, बस थोड़ा सा चेंज क्या करना, देखो लेट अस कंसीडर द सरफेस चार्ज डेंसिटी या चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड माइनस सिग्मा। डिस्टेंस हुई क्या, इसमें डी रहेगी, चार्ज हुई है कैपिटल क्यू एंड माइनस सिग्मा। इसमें जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ रहा है वो क्या मान रहे हैं, इसमें एप्सिलॉन आर मान रहे हैं, क्या इसमें मान रहे हैं, एप्सिलॉन आर। अब जो डायग्राम कंसीडर किया था ना, देखो डायग्राम वही है, जो डायरेक्टरी कांस्टेंट है वो अपन इसमें क्या डाल दिया है, एप्सिलॉन आर डाल दिया। अब वही करेंगे अपन, वी नो दैट, क्या करा था पीछे, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा ए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर करा था अपने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल प्लेट। अब देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बना था, सिग्मा अपॉन, लेकिन जो अब जो अब इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा वो मीडियम के कारण चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा वो आएगा ई मीडियम सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन मीडियम। तो अपन ई मीडियम का फॉर्मूला क्या कर रहे हैं अपन, सिग्मा अपॉन, इसकी वैल्यू लिख रहा हूं मैं, ई नोट इंटू एप्सिलॉन, क्यों मीडियम के लिए ये ठीक है, तो ये एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन है आर। अब जो पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखा था अपने, क्या लिखा था पहले में, V इक्वल टू ई डी। अब वो E नहीं होगा, क्या हो जाएगा, E मीडियम का आ जाएगा,
ये कहां से है, इस इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो फॉर्मूला क्या बनाएगा, अपसाइलन, अपसाइलन आर आ जाएगा। ये डी इक्वेशन नंबर। फिर लिखेंगे अपन सी का फॉर्मूला। देखो सी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन वी। लेकिन यहां पर जो सी करेगा वो मीडियम के कारण आ रहा है, उसको मैंने क्या मान लिया, सी डेस। तो फॉर्मूला क्या आएगा, क्यू अपॉन, और ये इसको मीडियम कर लेते, पोटेंशियल जो है ना उसको भी मीडियम का आ जाएगा, तो अपन इसको मान लेंगे वीएम, ठीक है। सी डेस क्यू, वीएम की वैल्यू क्या है सर, ये रही इक्वेशन थर्ड से कर लेते ना, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या लिखोगे सर, अपसाइलन डी, अपसाइलन नोट, अपसाइलन आर। अब ध्यान दो, ये ऊपर चला जाएगा तो सी डेस का फॉर्मूला क्या आएगा, क्यू अपसाइलन नोट अपसाइलन आर सिग्मा डी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट देखो आप क्या बनी थी सर, क्यू इक्वल टू सिग्मा ए। तो यहां से इस क्यू की जगह क्या लिखोगे, सिग्मा ए, ये आएगा अपसाइलन नोट अपसाइलन आर सिग्मा डी। कुछ कट रहा है सर, सिग्मा सिग्मा तो क्या फॉर्मूला बन गया, ए अपसाइलन नोट अपसाइलन आर अपॉन डी। अगर आप जब वैक्यूम और ए मतलब हवा और निर्वात के लिए जो सी का फॉर्मूला पढ़ा था, वो अपने क्या लिखा था, सी इक्वल टू सर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो जो इतना इतना फॉर्मूला है ये सी का फॉर्मूला है, तो सी डेस का फॉर्मूला क्या बनेगा, सी इंटू एप्सिलॉन आर, मतलब सी डेस इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू सी। ये फॉर्मूला अपन ने डेराइव किया, किसके लिए डेराइव किया अपने, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इंसर्ट कर देंगे, नहीं डाल देंगे, उसकी जो कैपेसिटी उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो अपन इसमें क्या देखा कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना वो उसके मल्टीप्लाई में आ गया। इसका मतलब है कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटी के अंदर है, जो मीडियम है ना उसकी कैपेसिटी क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। क्या कर देगा उसकी, इंक्रीज, ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब देखो इसमें यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है, कितना होता है, इनफाइनाइट। याद रखना आप, धातु का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो कितना होता है, अनंत होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, अभी जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो अपन क्या करेंगे, 1.5 नंबर का और क्वेश्चन तैयार करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू टू पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण विभव फाइंड करते हैं, जो भी एक 1.5 नंबर के लिए ऐसा क्वेश्चन। देखो इसमें क्या लिखेंगे, तो लेट अस कंसीडर ए पॉइंट चार्ज क्यू, मतलब एक चार्ज अपने माना है जिसकी वैल्यू क्या अपन ने क्यू कैपिटल क्यू मानी, ठीक है। पोटेंशियल फाइंड करना है किस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे। विभव फाइंड करना है, विभव ज्ञात करना है पी बिंदु पे, आर डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज, जो चार्ज माना था क्यू उससे आर दूरी पे कोई पॉइंट पी मान रहे, उस पर क्या फाइंड करना अपने को, पोटेंशियल फाइंड करना है। एक ट्रेस चार्ज है क्यू नोट, मतलब एक आर आवेश है जिसकी वैल्यू क्या मानी इसने, क्यू नोट, उसको अपन अनंत से पी पॉइंट पे लेके आ रहे, क्या लेके आ रहे, कहां से, इनफाइनाइट से पी पॉइंट पे लेके आ रहे। तो उस पर क्या करना पड़ेगा अपने को, वर्क डन करना पड़ेगा, यानी कार्य करना पड़ेगा। अब उससे अपन देखो फाइंड करते, देखो तो इसमें देखो पहले जो लिखा है, एक पॉइंट चार्ज क्यू, क्यू चार्ज है, इससे आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी रखा हुआ है, ये पी पॉइंट है। इस पे अपन क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। और इसके लिए देखो अपन इस पे साइन है ना, वो डिफाइन करना है। अब क्या बोला इसने कि एक क्यू नोट चार्ज, कौन सा चार्ज, क्यू नोट चार्ज कहां से आ रहा है, इनफाइनाइट से आ रहा है, कहां से आ रहा है, और कहां तक आ रहा है, पी पॉइंट तक। तो मैं पॉइंट कंसीडर करता हूं, मैं एक पॉइंट ए, उसकी इस ओ पॉइंट से डिस्टेंस मानता हूं मैं एक्स डिस्टेंस, क्या मानता हूं मैं एक्स, और ये जो डिस्टेंस को मानता हूं मैं डीएक्स, स्मॉल डिस्टेंस है। क्यों, क्योंकि अपन टोटल डिस्टेंस के लिए फाइंड नहीं कर पाते ना, तो अपन क्या स्मॉल एलिमेंट लेते हैं जिसके बाद उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं और वो फिर वो सोल्व कर देते हैं। अब देखो अपन इसमें क्या करेंगे, वी नो दैट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बल का फॉर्मूला। सर बल का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अपन किसके लिए फाइंड कर रहे हैं, इसके लिए। तो फोर्स का फॉर्मूला आएगा F इक्वल टू के, Q1 कितना है इसमें Q, Q2 कितना इसमें Q नोट, और वो कहां तक आ रहा है, एक्स स्क्वायर तक आ रहा है सर, तो वो ठीक है। अभी अपन वर्क डन फाइंड कर रहे हैं, वर्क देखो मैं यहां लिख रहा हूं, मैं इधर जो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, आपको पता हो, सही बात है। तो इसमें अपन स्मॉल वर्क फाइंड कर रहे हैं, क्यों, डिस्प्लेसमेंट में अपन स्मॉल ले रहे हैं। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डीएक्स वेक्टर।
वेक्टर फॉर्म बढ़ते यहाँ पर क्या जाएगा, एफ डी एक्स थीटा। ठीक है, आप ये देखो, जो जो dx है ना, वो इस फोर्स के साथ में अपोजिट काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस चार्ज और क्यू नोट, जो ये अपना क्यू नोट है ना, उसको भी अपन प्लस चार्ज कंसीडर कर रहे हैं। तो एक दूसरे के अपोजिट आएंगे, तो इसको क्या करेगा, रिपल करेगा। क्या करेगा? रिपल करना चाहेगा। यानी तो इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 180 बन रहा है। कितना बन रहा है? 180 कंसीडर करेंगे, मतलब 180 बन रहा है। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी एक्स कोस 180। और कोस 180 वैल्यू कितनी होती है सर? माइनस का 1 होती है। तो कितना आ जाएगा, डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का एफ एक्स। अपने को टोटल वर्क फाइंड करना है, कहां से सर? इनफाइनाइट से आर तक लेके आना है। आ जाओ, तो अपन लिखेंगे डब्ल्यू इक्वल टू टोटल वर्क डन की इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से सर आर तक। किसको? सर डी डब्ल्यू के लिए लेके आगे। अब जो ये डी डब्ल्यू होना है इसकी इक्वेशन, तो इसमें लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, डब्ल्यू की वैल्यू इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से आर, क्या फॉर्मूला बना, माइनस का एफ डीएक्स। माइनस बाहर लिख लो, इनफाइनाइट से आर। एफ की वैल्यू क्या सर? एफ की वैल्यू है ही सर, लिख दो के क्यू क्यू नोट एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स। ठीक, आपको डीएक्स की रिस्पेक्ट में एक्स का इंटीग्रेशन करना है, बाकी सबको बाहर ले लो सर। सही है, अंदर क्या हो जाएगा, डीएक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, के क्यू नोट ऑप्शन। इधर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है, माइनस का 1 अपॉन एक्स होता है। समाकलन क्या कर रहे हैं अपन, समाकलन। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का जो समाकलन होता है, इंटीग्रेशन होता है, वो होता है माइनस का 1 अपॉन एक्स। तो यहां पर आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स, और लिमिट है इनफाइनाइट से आर। अब आप देखो, जो अंदर वाला जो माइनस है, ये बाहर वाला माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, डब्ल्यू इक्वल टू के क्यू क्यू नोट, लिमिट लिखेंगे। क्या लिमिट लिखेंगे इधर, 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन। लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम लिमिट माइनस मिनिमम। मैक्सिमम लिमिट क्या करेंगे अपन, आर पुट करेंगे, मिनिमम क्या करेंगे, इनफाइनाइट। और ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है, तो फॉर्मूला बनेगा डब्ल्यू का, डब्ल्यू इक्वल टू के क्यू क्यू नोट 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना होता है, 0 होता है। तो बचेगा क्या, हाँ ये मेरा डब्ल्यू का फॉर्मूला है। अपन ने पढ़ा था पोटेंशियल। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है सर, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। विभव बराबर वर्क बटे चार्ज, मतलब कार्य बटे आवेश। तो अपन करेंगे V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। और क्यू चार्ज कौन सा, क्यू नोट लेके आ रहे थे, तो क्यू नोट। और डब्ल्यू की वैल्यू क्या लिखी आपने, ये रही। क्या लिखेंगे, के क्यू क्यू नोट अपॉन आर, और ये भी क्यू नोट। तो क्या कट गया, क्यू से क्यू, तो क्या बच गया क्यू नोट से के क्यू बाई। तो मेरा पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो फॉर्मूला डेराइव होता है, देखो यहां से सिंगल है, छोटा सा डेढ़ नंबर का अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या करना है, क्वेश्चन आएगा पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज फाइंड करना है, बिंदु आवेश के कारण विभव ज्ञात करना है। तो आपको पहले इसकी थ्योरी कंसीडर करनी है। डायग्राम हो गया। अब सुनो, अगर दो चार्ज है ना, तो उस पे फोर्स काम करने करेगा। कौन काम करेगा, फोर्स। क्यों? क्योंकि दो चार्ज के लिए उनको डिस्टेंस चाहिए, साथ में उनको दो चार्ज चाहिए, तो अपन को मिल गया है, तो ये फोर्स का फॉर्मूला आ गया। अब जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है, कार्य का फॉर्मूला होता है, वो होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से, फोर्स इसमें एफ है, तो डिस्प्लेसमेंट अपन डीएक्स ले रहे हैं। एंगल 9 इसमें 180 काम कर रहे हैं, तो एंगल 180 के कारण कोस 180 माइनस का 1 होता है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे और सोल्व करेंगे। अब इसमें एक एमसीक्यू ये भी आ सकता है कि द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट चार्ज। क्या क्वेश्चन आ सकता है, द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एंड डिस्टेंस बिटवीन। तो इसका ग्राफ भी याद रखना, पोटेंशियल और डिस्टेंस का जो ग्राफ बनता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल बनता है। क्यों बनता है, कि V इक्वल टू के क्यू बाई आर, जो मैंने एमसीक्यू में आपको कराया है। तो इस क्वेश्चन देखो, अब हम इसमें एक डेढ़ नंबर का क्वेश्चन और करेंगे इसमें। अब उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए टू सिस्टम ऑफ चार्ज, मतलब विद्युत स्थिति ऊर्जा दो आवेशों के निकाय के लिए। ये क्वेश्चन भी क्या है, ये क्वेश्चन डेढ़ नंबर का आ रहा है। अभी देखो, लेट अस कंसीडर टू चार्ज Q1 एंड Q2। माना दो आवेश Q1 तथा Q2 है। द डिस्टेंस बिटवीन देम इज स्मॉल आर, और उनके बीच की दूरी वो क्या है, इसमें स्मॉल आर है।
फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब अपन क्या करेंगे, इस पे विद्युत स्थिति ऊर्जा फाइंड करेंगे। तो देखो अपन क्या ले रहे हैं इसमें, एक चार्ज मान रहे हैं इसमें Q1, और दूसरा क्या कंसिडर करें इसमें Q2, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या मान रहे हैं अपन है, स्मॉल r। जो Q1 चार्ज है वो कौन से पॉइंट पे है, ए पॉइंट पे है, और जो Q2 चार्ज है वो कौन से पॉइंट पे है, बी पॉइंट पे। तो देखो द वर्क डन ऑफ चार्ज Q1 फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए, मतलब अनंत से बिंदु ए तक लिया जाने में किया गया कार्य। तो देखो वर्क का फॉर्मूला होता है, वर्क W1 है, चार्ज कौन सा है, Q1 है, और पोटेंशियल ऑन पॉइंट ए, तो W1 इक्वल टू Q1। चार्ज आ कहां से रहा है, इनफाइनाइट से, इसलिए उस पे V1 जो है उसको मैंने कितना मान लिया, 0। तो ये कितना आ जाएगा, W1 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। अब उसी को क्या करेंगे अपन, मान लो Q2 को अनंत से लेके आ रहे, लेकिन किस पॉइंट पे लेके आ रहे, B2 बी पे। तो क्या लिखेंगे, द वर्क डन ऑफ चार्ज Q2 फ्रॉम इनफाइनाइट टू बी, मतलब अब जो चार्ज है वो कहां से आ रहा है, इनफाइनाइट से बी आ रहा है। तो इसके लिए क्या लिख देंगे अपन, W2 इक्वल टू Q2 पोटेंशियल ऑन बी। तो देखो बी पे पोटेंशियल पे कौन लगा रहा है, ए पॉइंट लगा रहा है। तो इसके लिए Q2 इक्वल टू W2 पोटेंशियल ऑफ पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के विभव क्या होता है, KQ अपॉन R। तो अपन लिखेंगे के Q कितना इसमें, Q1, और बीच की डिस्टेंस कितनी है इसमें, R। तो W2 कितना हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन R। ये क्वेश्चन कौन सी मान लेंगे, सेकंड। अब देखो दोनों को जो टोटल वर्क हो रहा है वो फाइंड करते हैं। तो लिखेंगे अपन द टोटल वर्क डन, तो वो कितना होता है, W इक्वल टू W1 प्लस W2। तो इधर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड कोमा सेकंड। तो फर्स्ट क्या थी मेरी, W1 की वैल्यू क्या थी, 0 थी, तो W क्या हो जाएगा 0, और इसकी वैल्यू क्या है, के Q1 Q2 अपॉन R। तो W बराबर क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन R। अब देखो ये तो टोटल वर्क डन है ना, ये विद्युत स्थितिज ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो आपकी इक्वेशन ये आ सकता है कि पोटेंशियल चार्ज की कारण जो एनर्जी होती है वो कौन सी होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अपन इधर लिख देंगे W इक्वल टू U, तो यू का फॉर्मूला बन जाएगा के Q1 Q2 अपॉन R। इसका फॉर्मूला बन गया। देखो ये चैप्टर में क्या है, एमसीक्यू भी है, और फिल इन द ब्लैंक भी, और एक डेढ़ नंबर का क्वेश्चन भी है। इसमें देखो दो एमसीक्यू आ रहे हैं चैप्टर में, एक फिल इन द ब्लैंक आ रहा है और एक डेढ़ नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। तो मैंने एमसीक्यू को पूरा क्लियर कर दिया आपके लिए, आधे नंबर का फिल इन द ब्लैंक भी क्लियर कर दिया आपके लिए, और डेढ़ नंबर का क्वेश्चन भी क्लियर कर दिया। अभी चैप्टर 2 नंबर 3 नंबर का पूरा हो चुका है। चैप्टर को अच्छे से देखोगे तो पूरा हो जाएगा। मतलब अब अपन क्या कर रहे हैं, वन शॉट वीडियो स्टार्ट करिए अपनी, क्या कहते हैं, वन शॉट वीडियो, मतलब वन शॉट में जो पूरा चैप्टर है उसको पूरा क्लियर से करेंगे। अगर आप वीडियो में बने रहते हो तो आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाता है। थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो में कोई गलती हो तो माफ करना, आपका ये शाहिद खान।